हेलो दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित है आप लोग के सामने। आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं वृत्त। और फिर इसके बाद जो हमने पीछे पढ़ा है उसका क्या और अलग अलग तरीके का क्वेश्चन बन सकता है उस पे बात करेंगे। देखो, मैं आपसे पहले ही कहा हूं कि बहुत सारे लोगों के कहने पे मत जाइए, हमेशा सीखने में विश्वास करिए। यही आपको आगे बढ़ाएगा। जो स्किल आपको आ गई वो आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत अलग है। गणित यदि 20 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 2 महीने या 3 महीने में भी सीखने की चीज होती ना, कि 3 महीने में हम पूरे गणित सीख जाएंगे, तो भाई साहब पूरे मत इंडिया में हर कोई मैथमेटिशियन होता। और 300, 200, 400, आजकल सब 500 में सिखा रहे हैं। तो ये सीखना है तो आपको डेडिकेशन चाहिए। एक कोई 2 महीने में भी सीख सकता है। हमें कहोगे फिर से आपको 2 महीने में आपको मैं सिखा दूंगा, तो सही बात है, हम जैसा बंदा कुछ भी 2 महीने में सीख जाएगा। जो क्योंकि हम लोगों ने उसको पहले से बहुत समय खपा लिया, तो जो थोड़ी बहुत स्किल बची भी होगी तो सीख जाएगा। लेकिन जिसको जीरो से स्टार्ट करना है, जिसको एकदम नहीं आता या जिसको थोड़ा बहुत आता है, भाई साहब आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम दो, सीखो। देखो, हमें तुरंत के तुरंत कुछ भी मिल जाए ये नहीं कहा जा सकता। मैं जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूं, कहावत भी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब आप सोचो कि हम कोई पेड़ लगाए और उसको आज ही सींच दे, आज ही वो हमें फल देने लगे, ये पॉसिबल नहीं है। सेम वैसे ही गणित है, धीरे धीरे चलने से ही, धीरे धीरे सीखने से ही सब कुछ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। इस क्लास में हमेशा हमारा प्रयास होता है सीखें और कुछ नया सीखें, कुछ बेटर सीखें, आपको कुछ अच्छा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्त के बारे में। जैसे देखो, मैंने अपने उस पे बहुत सारे चीजें बना, बहुत सारे फिगर बनाया, सारे वृत्त ही है। वृत्त होता क्या है, थोड़ा सा हम इस पे टाइम लेंगे, इसको जानना जरूरी है। नहीं जानोगे तो आप हमेशा सोचोगे जैसे गोला होता है वही वृत्त होता है। बहुत सारे बच्चों को यदि क्या कहते हैं, बॉल दे दिया जाए, फुटबॉल दे दिया जाए, कहेंगे ये भी भैया वृत्त है। नहीं, वृत्त नहीं है। वृत्त हमेशा 2 डायमेंशन फिगर है, मतलब जिसको बोलते हैं कि आप टेबल पे रखो तो उसी के शेप में, उसी में ढल जाए, तो वो है वृत्त। लेकिन जैसे उसने ऊंचाई लिया तब वो वृत्त नहीं रहा, वृत्त से हट के हो गया। वृत्त पे एक बिंदु ऐसा होता है जिसको जहां से सारे जो इस पे जो दूरी है, जो यहाँ पे कोई भी खड़ा हो, वो यहाँ से कोई खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, उस बिंदु से बराबर दूरी पे होता है। वह जो अंदर का बिंदु होता है, इसी को हम बोलते हैं केंद्र। मतलब जहां से परिधि पे बैठा कोई भी आदमी, कहां पे, परिधि पे बैठा कोई भी बिंदु बराबर दूरी पे होगा। कितनी दूरी पे होगा, बराबर। इसीलिए देखते हो कोई भी जब काम, मतलब वो बनाया जाता है, किसी को बताना होता है ज्यादा लोगों, तो वो बोलता भैया वृत्त में वो खड़े हो जाओ, तो सबको सुनाई देगा बराबर। क्यों? सबको दूरी बराबर हो गई। अब यदि ये जो केंद्र है, यहां से इस पे मिलाने वाला कोई भी बिंदु हो, ये जो दूरी होती इसको बोलते हैं त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में इसको रेडियस बोलते हैं। इसी वजह से जहां भी देखोगे इसका नाम आएगा, आपको कहेंगे आर लिख दो, त्रिज्या हो गया। वो आर कुछ नया नहीं है, ये रेडियस का पहला लेटर है, इसीलिए वहां पे आर लिखते हैं। दूसरा इसको आता है, जो भी इसको केंद्र से होके जाए, ये हमारा बिंदु ना, और इसको वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट दे। कितने बराबर भागों में बांट दे? 2 बराबर भागों में वृत्त को बांट दे, तो इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। ओ सॉरी, व्यास है, मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो क्या हो गया भैया, 2-3 चीजें सीख गए। कोई की बीच में कोई ऐसा बिंदु होता है जहां से सबकी दूरी बराबर होती है, और ये जो दूरी होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं व्यास, जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे। अब सोचो, ये था केंद्र और ये था वृत्त, ऊपर वाला भी आर हो गया, नीचे वाला भी आर हो गया। व्यास को हमेशा कैपिटल डी से दिखाते हैं या स्मॉल डी से, किसी से भी दिखाया जा सकता है, डी से दिखाते हैं। तो अब देखो, ये जो पूरी दूरी डी है, तो क्या मिल गया, आर ऊपर आर नीचे, इसका मतलब डी बराबर 2 बार आर के। तो 2 बार आर मतलब व्यास जो होगा वह त्रिज्या का 2 गुना होगा। त्रिज्या का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। ये चीजें हमारी अभी बेसिक बेसिक चल रही है, चीजें समझ में आ रहा है। अब बात आई
ये जो बाहर वाला दूरी होता है यह कितना होता है, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि बोलते हैं। कौन सा? ये जो बाहर वाली दूरी है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई आर के। अब ये पाई क्या है? पाई का मान होता है 22/7। लेकिन यदि पाई यही कोण में हो, किसमें हो? कोण में, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। सोचो यहां से आप चलते 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 पूरा एक चक्कर लगा रहे हो ना, तब आप क्या कर रहे हो? पूरा एक चक्कर लगाया तो परिधि हुआ, और एक चक्कर पूरा घूम गए तो कितना घूमे? 360 डिग्री। और 180 और 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 360। तो आपकी दूरी पूरी कितनी हो गई? 360 डिग्री घूमा, और जो आपने जितना ये दूरी पे घूम रहे हो दोनों का गुणा कर दो, परिधि के बराबर आ जाता है। अब बात आई क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, परिधि तो वह हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपसे बोला था सारे क्षेत्रफल का मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको, वो वीडियो आज मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप जिससे सारे क्षेत्रफल को देख मतलब प्रैक्टिकली भी देख लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। अब बात है, यहां कुछ और चीजें सीखने को मिलेगा आपको। वृत्त के केंद्र से परिधि को 2 लाइन मिला दे। कितना मिला दे? 2। जैसे आप पिज्जा देखते हो ना, पिज्जा का स्लाइस, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड कह सकते हो, त्रिज्यखंड कह सकते हो, मैं इसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। इसको जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्टर। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर, जिसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब देखो ये 2 है, ये बड़ा वाला है और ये है छोटा वाला, 2 तरह के सेक्टर हो गए। ये यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। मान लो यहाँ पे कुछ कोण बनाएगा, कुछ तो कोण बनाएगा ना, पूरा चला 360 डिग्री, तो क्षेत्रफल कितना है? समझना मेरी बात को। जब आप चल रहे हो 360 डिग्री तो क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। और 1 डिग्री चलोगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 360। यदि यहां एंगल थीटा हो, थीटा डिग्री चलोगे तो क्या हो जाएगा? थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। मतलब पूरा एक चक्कर लगाने में कितना आपने क्षेत्रफल चला? पाई आर स्क्वायर। तो भैया एक बात बताओ, एक अंश घूमोगे, 360 अंश होता है ना पूरा घूमने में, तो 360 अंश घूमा तो कितना हमने घूमा था क्षेत्रफल में? पाई आर स्क्वायर। एक अंश घूमेंगे तो पाई आर स्क्वायर बटे 360, और यदि थीटा अंश घूम गए तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये होता है सेक्टर। एक चीजें और होती है जो ऐसे होता है जिसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। सेगमेंट वर्ड यूज करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेगमेंट, मतलब टुकड़ा। मतलब वृत्त को आप ऐसे ऐसे काट दो, स्लाइस नुमा काट दो। तो जो ये सेक्टर है, अब इसका एरिया पूछेगा तो क्या करोगे? देखो इसको पूछे जब भी, तो आप यहां इसको भी केंद्र से ही मिलाएंगे। तो यह ओ है, यहां रेडियस दिया होता है, यह मान लो एंगल थीटा है। तो देखो पूरा एक सेक्टर था, यही वाला सेक्टर है ना, उसमें से ऊपर से त्रिभुज का एरिया घटा दिया। किसका एरिया घटा दिया? त्रिभुज का एरिया घटा दोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा। तो अब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा भैया, उसको थोड़ा बड़ा होता है। आपने क्या कहा? किसके एरिया में से? बड़े वाले एरिया में से। तो बड़ा एरिया सेक्टर का, सेक्टर का एरिया कितना? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही है ना? ये तो था हमारा पूरा सेक्टर का एरिया, उसमें से किसका एरिया काट के निकाला? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का एरिया यहां जो कोण के फॉर्म में होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो यहां से क्वेश्चन आपके लेवल में नहीं पूछेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। आपके यूपीपी, एसएससी या जो भी छोटी वैकेंसी होती है इसमें नहीं पूछेगा, या लेकिन आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, तो वहां ये क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। लेकिन यदि आप छोटे लेवल पे दे रहे हो तो नहीं पूछेगा। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये समझो कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कब? जब ये सेगमेंट का पूछेगा। सेक्टर पूछेगा तो हमारा इतने से ही काम चल जाएगा, यहां तक आपसे पूछ सकता है। लेकिन इसको हमेशा एडवांस पेपर में पूछता है, ये छोटी जगह
नहीं पूछता, इसलिए यहाँ आ गया, बट इसलिए हमने आपको बता दिया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे उस पे काम करोगे, अभी आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आप कहोगे सर अब तो हमने फॉर्मूला सीख लिया, तो क्वेश्चन तो आसानी से बनने लगेगा। आइए चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन जो हमारा आया, कह रहा है एक वृत्ताकार पहिया है। तो पहिया तो भैया वृत्ताकार ही होता है, समझना मेरी बात को, यही वृत्ताकार पहिया है। कह रहा है ये इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना दिया, मान लो त्रिज्या यहां से लेके होगा 20 से सेंटर से 42 सेंटीमीटर है। कह रहा है 20 चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा। अब सोचो ये पहिया मान लो यहीं से चलना शुरू किया, तो जब पहिया यहां से चलना शुरू करा, देखो ये कटिंग पॉइंट से, मान लो ये यहां से चलना ऐसे शुरू करेगा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, जितना एक कटिंग तक होगा, कटिंग तक की ही दूरी जाएगा ना। जैसे मान लो यहां से चलना शुरू करे ऐसे पहिया, तो ये चलते 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 वहां तक आएगा, तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। तो जब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितना उसका ये बाउंड्री पर दूरी होगा, यही दूरी तो तय करेगा। चलते चलते कितना जाएगा, अपने बाउंड्री के बराबर। तो बाउंड्री क्या है, परिधि के बराबर। मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, 2πr, यही होता है फॉर्मूला। अब उसको कितना चक्कर लगाना है, 20 चक्कर लगाना। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा भैया, कुल दूरी एक चक्कर में इतना दूरी जा रहा है, तो कुल दूरी क्या आ जाएगा, 2πr, इसमें कितने से गुणा कर दो, 20 से। 20 चक्कर लगा रहा है, क्योंकि एक चक्कर में 2πr के बराबर जा रहा है, तो 20 चक्कर में 20 से गुणा कर देंगे। अब वैल्यू रख दो, 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7। आपको हमने पहले ही बताया था, पाई जहां भी पाई नजर आए तो आप 22/7 रखोगे। चालाकी यही होती है यहाँ पे रखने में। यदि यहाँ पे दिख रहा है कि त्रिज्या वाला 7 से कट जाएगा, तो हम 22/7 रखते हैं। नहीं कट रहा होता है तो पाई का मान 3.14 रखते हैं। समझना बात को, यदि हमें दिख रहा है 100, 10 ऐसा कुछ आ रहा है तो हम यह रखते हैं, लेकिन दिख रहा है त्रिज्या वाला 7 से कट जाएगा तो हम 22/7 रखते हैं, तब इसको नहीं रखते, नहीं तो गुणा भाग लंबा हो जाएगा। तो आइए भैया आर के जगह रख दीजिए 42 गुणे 20। अब आ जाओ 7 6 42 हो गया, 22 दूना 44, यहां तक हो गया, गुणे 6 गुणे 20, 6 से गुणा कर लो, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, यहां तक आ गया, गुणे 20। अब 2 से कर लो, आसानी से आ गया, 8 2 छक्के 12, 2 दूना 4 और 1 5। देखो चीजों को आसान बनाना है, हमें इतना सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। यहां सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि आर एक बार आया, परिधि क्या है, दूरी है, तो दूरी हमेशा सेंटीमीटर में होता है। या नहीं समझ में आ रहा तो आर एक बार आया इसलिए यहाँ सेंटीमीटर, आर 2 बार आता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आर 3 बार आता तो सेंटीमीटर क्यूब लिखते। ध्यान रखना है चीज, एक बार आया तो सेंटीमीटर, 2 बार आया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 बार आया तो सेंटीमीटर क्यूब, मतलब घन सेंटीमीटर। तो यहाँ तो एक बार ही आ रहा है इसलिए सेंटीमीटर लिखेंगे। देखो चीजें होती हैं आसान, हम आपको बार बार कह रहे हैं, बस हमें लेकिन आना चाहिए। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस खाली आपको कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन आ रहा है, चीजें आसान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, तो देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आपसे परिधि दे दिया, परिधि दे दिया मतलब 2πr, आप जानते हो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr के बराबर, और कह रहा है यही कितना है, 242 है। परिधि ही है तो परिधि का एक तरफ फॉर्मूला लिखा, परिधि के बराबर कर दिया। कारा क्षेत्रफल, तो यहां से भैया आर की वैल्यू निकालो, 22/7 रखो, आर की निकाल लो वैल्यू। देखो 22 से काटो, 22 से काटोगे, 22 से करना 22 2, फिर 22 से करना 22 11 हो गया, 22 से काटा ना, नहीं 22 से करना 22 2 24, ठीक है, 22 से करना 22, यहां तक हो गया। अब r की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, यह 7 जाएगा गुणे में और 2 कहां चला जाएगा, भाग में। देखो 7 जाएगा गुणे में,
2 कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये तो हो गया त्रिज्या। अब कहोगे सर इसको गुणा कर ले, हम गुणा नहीं करते, हम बचते हैं इससे। अब आते सबसे लास्ट में करो, आपसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो भैया आ जाओ जरा, पाई का मान होता है 22/7, आर का वैल्यू निकालो 11 × 7/2, तो यही 2 बार लिख लो, 11 × 7/2, 2 बार लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया काट दो, फिर इससे काट दो, 11 हो गया। अब आप 11 का 3 बार गुणा कर लो, गुणे क्या कर लो, 7, 3 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 121 गुणे 11 गुणे 7/2। तो पहले 11 का कर लो, 11 करना में 11, 11 दूनी 22, 1 23, फिर 2 हो गया, 11 करना में 11 2 13, इतना हो गया, गुणे 7/2, 7 का गुणा करके 2 से भाग दे दो। तो देखो चीजें आसान होती है, मैं आपको पहले ही कहा हूं कि बट हमें सीखना है, सीखते हुए काम करोगे, गलतियों से बचते जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। देखो होता क्या है कि हम डरते हैं सीखने से। मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया, तो एक टीचर से कल मेरा बात हो रहा था, उन्होंने एक ही वर्ड कहा, सर बच्चे मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहते, वो चाहते जैसे एसएसटी वाले या जैसे आपको जीके वाले सर आए, कहानियां बताए और कहानियां सुने, आपको आ गया, तो वो सोचते कुछ ऐसा हो जाए मैथ में, जबकि मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। यदि मैथ इतना ही इजीली होता तो भाई साहब सबको बहुत आसानी से आता। तो आपको इसके लिए टाइम देना होगा, सीखना होगा। इसीलिए हर कंडीशन में देखोगे वही बच्चा सक्सेस होता है जो मैथ में अच्छा करता है, वही सक्सेस होता है। क्यों, जीके आपका भी 40 में 40 आया तो अगले का भी आएगा। आपने यदि 30 क्वेश्चन किया तो सबको 30 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि वही चीजें मार्केट में है, सेम क्वेश्चन पेपर है, सेम प्रैक्टिस सेट है। आपको रीजनिंग उसी का अच्छा होगा जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया होगा, नॉर्मल बंदे को हवा ना लगेगा फिर, लेकिन मैथ उसी को आएगा जो प्रैक्टिस किया होगा। इसीलिए ये सब क्या है, एग्जाम में जितना ज्यादा जो इस पे टाइम दिया होगा वही सक्सेस है। लोग कहते हैं हमें नंबर गेनिंग है, हिंदी पढ़ लो, खाली जीके पढ़ लो। भाई साहब सिलेक्शन ना होता उन बच्चों का, उसका मेन रीजन यही है। हिंदी यदि आपको इजी लग रहा आपके लिए स्कोरिंग है, तो अगले बंदों के लिए भी स्कोरिंग है। जो आपका कंपटीटर है वो भी तो हिंदी पढ़ रहा है, वो भी तो स्कोर करेगा उसमें। आप इस सेक्टर को छोड़ दोगे तो यहां से आपका रिजल्ट डाउन चला जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इस पे टाइम दीजिए, लोगों को कहने पे मत जाइए। मैं बता रहा हूं, हम लोगों ने भी पढ़ा है, टाइम दिया है, हमने तो अपनी लाइफ का 21 साल तो खाली किताब को दे दिया है। मैंने देखा भी नहीं कि मेरी जिंदगी में और कुछ है। लाइफ को देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मैथ सीखना है तो कहना आसान है, इसके लिए आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपको आने लगेगा। और जब आपको आने लगेगा ना, तब आप देखोगे आपको इजीली कंडीशन निकल जाएगा। यदि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो बेझिझक आप पहले 1.5-2 साल निकाल दो अपनी लाइफ का कि मैं सब कुछ उसी एग्जाम को दूंगा, अपने आप एग्जाम क्लियर हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन आ गया त्रिज्यखंड का, आपसे पूछ रहा है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसमें जो वृत्त है उसका जो त्रिज्या है 12 मीटर है और जो कोण बना रहा है वो कितना है, 56 है। मतलब कह रहा है ये जो वृत्त है, यह कोण जो केंद्र पे बना रहा है ये बना रहा है 56, और ये जो त्रिज्या है ये 12 है। इसका क्षेत्रफल बताइए, इस भाग का इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपसे हमने बताया था जो भी यहां दिया हो उसका बटे क्या कर दो, 360 कर दो, इसके बटे क्या कर दो 360, गुणे क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यही करना है। अब देखो क्या हो गया, 56/360 गुणे पाई के जगह 22/7, आर के जगह 12 गुणे 12, आर के जगह क्या हो जाएगा 12 गुणे 12, यही करना है। 7 8 56, ये यहां तक हो गया, ठीक है। अब यहां आ जाओ, 12 तिहाई 36, 30 हो गया। अब तो अभी यहां दिख रहा है कटेगा, एकदम कटेगा, 5 से काट दो,
6 से काटो, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, यहां भी हो गया। अब क्या करोगे, 8 का इसमें गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, ये हो गया ना। अब गुणे 2 बटे 5, 2 से गुणा करके 5 से भाग दे दो। देखो चीजें आसान है, एकदम आसान है, बस आपको समझना है। यदि ये चीजें समझ में आ गया ना कि हम ये पाए कैसे, आपने त्रिज्यखंड के फॉर्मूला में पढ़ा, जो कोड है उसको लिखो बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, अपने आप कर ले जाओगे, आपको गलतियों से बचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इजिली आपकी वैल्यू। तो हमें सीखना है, करना है, आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा सा, क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा होता है। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, उसके एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसके वृत्त के क्षेत्रफल का 1/12वां भाग है, तो त्रिज्यखंड का कोण बताइए। अब एक बात बताइए, अभी हम लोग लिखते थे त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालते थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या लिखते थे, जो कोण होता था उसको बटे 360 गुणे क्या करते थे, वृत्त का क्षेत्रफल लिखते थे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही तो लिखते थे ना। कह रहा है अब जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल के कितना है, 12वां भाग है। मतलब यदि आप ये वृत्त के क्षेत्रफल को समझो एक बॉक्स मान लो, क्या मान लो, बॉक्स, तो उस बॉक्स का जो 12वां भाग है वह कौन है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब इधर आ जाओ भैया, कोण बटे 360 और ये वृत्त का 12वां, ये समझो ये वृत्त है, तो भैया ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि बॉक्स में कुछ भी रहा हो, ए बी एक्स वाई जेड मान लो, वृत्त के क्षेत्रफल को एक्स मान लो, तो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना जाएगा, एक्स बटे 12, तो उसको तो खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, अब थीटा निकालो। देखो जो भाग में होता है दूसरी तरफ जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, गुणे में, तो 12 तिहाई 36, कितना आ गया भैया, 30 आ गया। या और भी नहीं समझ में आया ना, तो समझो आपसे पूछ क्या रहा है, ये था आपका वृत्त, कारा इसका 12वें भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल के 12वां भाग का क्षेत्रफल, तो यह क्षेत्रफल बन कहां रहा है, यहां कोण पे ना, कोण कितना है 360, तो भैया जब पूरा क्षेत्रफल 360 है तो 12वां जो पार्ट होगा तो 360 का 12 से भाग दे दो, तो यही डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते थे। चाहो तो यही डायरेक्टली 360 का भाग देते, यदि आपको समझ में आ रहा हो कि ये त्रिज्यखंड होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद होता, तो आप क्या करते, देख रहे हो कोण पे ही तो बन रहा है, तो 360 को 12 से भाग दे तो 12वां पार्ट मिल जाएगा। चाहे तो आप यहां समझे होगे अच्छे से तो यही कर सकते थे, नहीं तो समझे हो तो आप इस फॉर्मूला तो याद ही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन तब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, यदि कॉन्सेप्ट याद है कि कॉन्सेप्ट त्रिज्यखंड होता क्या है, वो आपको पता है तो डायरेक्ट 12 से भाग देके निकाल सकते हो। तो जब डायरेक्ट 12 से भाग देके ये कहोगे तो कोई कहेगा भैया ये ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट याद था इसलिए ये चीजें काम कर गई, आपको कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो आपको यहां से आना पड़ा, बस अंतर यही है। देखो मैं आपको बार बार बता दिया, बहस का ट्रिक का कुछ रोल नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो उसको छोटा कर लेता है, वही आपको ट्रिक बता देता है, और जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता उसे डिटेल में बताना पड़ता है। और हर जगह आपको मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिकी ट्रिकी करके आपके भी ट्रिगर दब जाएंगे, आप उस पर मत काम बहुत ज्यादा करिएगा, चीजें सीख लीजिए। या तो आप ट्रिक सीख रहे हो ना, तो जिस पद्धति पे वो है तो उस पर कम से कम 10 क्वेश्चन लगा लीजिए। जो ट्रिक आपको कोई बता रहा है ना, मान लीजिए उस पर देख रहे हो ना, तो उसे 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तब जाके आपको वो चीजें कॉन्सर्ट मतलब आपके माइंड में आ जाएगा, आप उसे कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि एक हर क्वेश्चन का अलग अलग आपने ट्रिक सीख लिया 10 तो चलो भैया एग्जाम आ गया, किसी ने कहा मैं लाओ सारे ट्रिक को सीख लेता हूँ, एक ही दिन में एक महापैक, अभी अभी आपको चलेगा मैराथन पैक, एक ही दिन में पूरा पढ़ा देंगे, सारे ट्रिक आपको याद ना होगा, और वो जल्दी जल्दी आएंगे क्योंकि उनको तो हमें प्रैक्टिस में हम करा देंगे, लेकिन आप परेशान हो जाओगे, उनके चक्कर में मत पड़ना।
डेली एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन तैयार करो, बट करो। आपका एग्जाम तक अभी भी टाइम है, अभी भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं बस इतने कहूंगा, क्योंकि देखो आपको जॉब चाहिए, तो धीरे धीरे बेटर करते हुए चलोगे ना, सब मिल जाएगा, और जल्दबाजी में कुछ नहीं मिलता। बस अब आगे बढ़िए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से थोड़ा अलग है और आपको यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। कह रहा एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे आप लोगों को परसेंटेज में हमने क्वेश्चन कराया होगा, कहा होगा कि एक गृहिणी मान लीजिए किसी चीज का रेट बढ़ जाता था तो कितना अपने खर्च में कमी कर दे कि बैलेंस समान रहे। वही क्वेश्चन है, उसमें कुछ अलग नहीं है। उसमें भी हम जो करते थे सेम यहाँ भी करेंगे। कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा भैया? 25% की। कितना कमी कर दे तो 100 में 25 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 125 गुणे 100 कर दो, तो 25 पंचे 125। तो भैया आ जाओ इधर, तो इधर क्या आ जाएगा? 20। तो आपको चौड़ाई में 20% की क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? जो वृद्धि वाला था बटे 100 में वृद्धि वाला जोड़ दिया, गुणे 100 कर दिया, परसेंटेज में बदल दिया। इतने की क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। कमी परसेंटेज बराबर है फॉर्मूला। मतलब जो वृद्धि था, जैसे अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछता है कि मान लीजिए आलू का रेट बढ़ गया तो आप अपने खपत में कितना कम कर दो कि बजट पे कोई फर्क ना पड़े। तो जो परसेंट आपकी वृद्धि हो रही है उसको लिखो और गुणे, और नीचे 100 प्लस उसको लिखो, गुणे 100 कर दो। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल में भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, परसेंटेज में भी वही हो रहा है। जब दो राशियों में खाली हो, दो राशि का मतलब लंबाई और चौड़ाई, दो लोगों में जब कंपेयर हो इस तरह का ना, तो हमेशा यही फार्मूला लगेगा, कोई अलग नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, उसके आधार में 40% की कमी कर दी जाए तो उसकी जो लंबाई है या उसकी जो ऊंचाई है या आपकी ऊंचाई है, इसको कितना बढ़ाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे अब आपसे कहूं मैं कि मान लो चीनी के रेट में 10% की कमी हो जाए तो आप अपने खपत को कितना बढ़ा लो कि कोई फर्क ना पड़े बजट पे। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे दो लोगों में चेंजेस होता, जैसे आयत वाला ही पूछ सकता था कि यदि लंबाई को 40% कम कर दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया जाए कि क्षेत्रफल पे कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो आप क्या करोगे? 40% है उसको वैसे लिख दो, 100 में से 40 घटा दो, कितना आ गया? 100 में से 40 घटाओगे तो 60 आ गया, गुणे 100 कर दो। इतने परसेंट का आपको बदलाव करना पड़ेगा। 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, कितना आ गया भैया? 200/3%। अब देखो फॉर्मूला हमने क्या किया, आपको कह रहा है कितना परसेंट की वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि परसेंट बराबर हमने क्या किया, जो वैल्यू था इस वैल्यू को यदि हम x मान ले तो 100 में से उसको घटाया, गुणे क्या कर दिया है? 100 कर दिया। जो हम प्रतिशत में पहले भी करते थे, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो प्रतिशत में यूज करते थे वही हम यहां भी यूज कर रहे हैं क्षेत्रमिति में भी। तो चीजें आसान है, सीखते चलिए, आसानी से आप कर ले जाओगे। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब जिसकी दोनों भुजाएं बराबर है। कह रहा उसके आधार में 10% की कमी कर दी जाए। आधार में कितने की कमी की जाए? 10% की कमी कर दी जाए, और उसके जो ऊंचाई है उसमें 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपल जान जाओ कमी होगा। सेम वृद्धि सेम कमी हुई तो समझ जाओ हमेशा कमी होगा। क्यों, मैं आपको समझा रहा। जैसे मान लो आपका 100 रुपए आपके पास है, इसका 10% आपने कमी किया, 10% कमी किया तो अभी कितने का? 100 में 10, मतलब अब ये सामान कितने का हो गया? 90 का हो गया। 100 में 10 कम हो गया ना, 90 हो गया। अब इसका फिर 10% आपने बढ़ा दिया
तो क्या हो गया भैया, 10% बढ़ाया तो अब की बार कितना रुपए बढ़ा दिया, 9 रुपए बढ़ा दिया। 9 रुपए बढ़ाया तो 90 और 9 मिलके कितना हो गया, 99। पहले आपके पास कितना था, 100 रुपए। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में आपको 1 रुपए का लॉस होगा, मतलब 1% का लॉस होगा। जब भी सेम वृद्धि सेम क्वेश्चन पूछे तो समझो उसी को जितना दिया रहे, जैसे वहां 10 दिया तो 10 गुणे 10 कर लो, 2 बार उसी का गुणा करना, बटे क्या कर दो, 100 कर दो। उतने परसेंट की हमेशा कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा। तो भैया काट दो, कितना हो गया, 1% की कमी होगा। यदि यही कहा था 20% की कमी और यहां 20% की वृद्धि, तो क्या करते, 20 गुणे 20 बटे 100, तब 4%। 30 कहता तो क्या करते, 30 गुणे 30 बटे 100। 40% की कमी या वृद्धि कहा था, दोनों में बराबर होता तो 40 गुणे 40 बटे 100। तो मतलब जितने परसेंट कहे उसको 2 बार गुणा करो, बटे 100 कर दो। मान लो या वृद्धि या कमी को यक्स मान लो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, आप बताइए, यक्स गुणे एक्स बटे 100 या यक्स स्क्वायर बटे 100। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। या हमेशा कमी देगा, कभी भी वृद्धि नहीं देगा। तो यह हमेशा क्या देगा, कमी देगा। चीजें समझ में आ गया होगा कि 100 रुपए का सामान था, या 10% कमी हो जाए तो क्या 90, अब बेचोगे 10% फायदा में तो 90 को बेचोगे, ना कि 100 को। तो कितना का आएगा, 99 का। तब भी आपको दिख गया 1% की कमी होगी। चाहे तो आप ऐसे समझ लो। समझ में आ गया तो आप फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चन भी आसान बनने लगेंगे। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो कह रहा है यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई को कितना बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी पूछे तो मैं आपको एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, ये चीजें ध्यान रखना, दोनों का गुणा बटे 100। ये एक्स वाई क्या है, पहला वाला, और वाई समझ लो दूसरा वाला। लेकिन ध्यान रखना एक्स और वाई की जो मान रखे, जैसे 40% वृद्धि, वृद्धि है तो धन लगाना, कमी है तो क्या लगा लेना, ऋण लगा लेना। कमी को क्या लगाओगे, ऋण, और वृद्धि को धन। तो अब देखो पहला वाला लाभ, पहले वाले में वृद्धि हो रहा है तो हमने धन लगा लिया, दूसरे वाले में कमी हो रहा है तो ऋण लगा लिया। अब यहां आ जाओ, 40 एक्स के जगह रखा, वाई के जगह कितना रखोगे, ऋण 30, तो यहां कितना हो जाएगा भैया, ऋण 30। ठीक है, धन, यहां आ जाओ, 40 गुणे ऋण 30, ध्यान रखना चिन्ह को बदलना मत, चिन्ह बदले गलती हुई, गुणे 100, चिन्ह को भूलना भी नहीं है। यहां आ जाओ जरा, दोनों में हो गया इतना, यहां तक तो आसान हो गया। यहां से आ जाओ, 40 में से 30 गए 10, यहां आया धन, यहां आ जाओ, ऋण 3 गुणे ऋण 4 कितना हो गया, ऋण 12। ये चीजें यही मेन है, यहाँ पे धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा भैया, ऋण 2%। और ऋण का मतलब हमने आपको क्या बताया था, वृद्धि को आपने क्या लिया है, धन लिया, कमी को आपने क्या लिया, ऋण लिया। तो यहां कौन आ गया, कमी। तो इसका मतलब 2% की क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यही चीजें सीखना है। यहां देखो गुणा क्या होता है, धन का गुणे धन रहे ना तो हमेशा धन होता है, ऋण का गुणा ऋण रहे ना तो भी धन होता है, और धन का गुणा ऋण हो या ऋण का गुणा धन हो, ऐसे समझो। यदि ये दोनों आ जाए ना तो ये हमेशा ऋण होते, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब सेम तरह का चिन्ह दिखे तो गुणा करोगे धन आएगा, अलग अलग तरह का चिन्ह दिखे तो गुणा करोगे ऋण आएगा। और धन ऋण में जब घटाना हो ना तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, हमेशा चिन्ह बड़े का रखते हैं। तो यहाँ देखो 12 में से 10 को घटाया लेकिन चिन्ह क्या लगाया, ऋण। क्यों, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह क्या था, ऋण था, इसीलिए। अब ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपका वर्ग का भी पूछ सकता है, ऐसे ही आपको किसका पूछ सकता है, वर्ग के बाद आ जाओ वृत्त का भी सेम होता है, वर्ग का हो वृत्त का हो, या आपको पूछ लेगा समलंब चतुर्भुज का या सम चतुर्भुज का।
तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जहां 2 दिखे तो आप यही फार्मूले पे वापस चले जाओगे, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला देखो वर्ग का क्वेश्चन है। कह रहा है एक वर्ग की एक भुजा को यदि 20% बढ़ा, वर्ग की भुजा को, एक ही नहीं चारों भुजाएं बराबर होती है, तो कह रहा है वर्ग की भुजा को यदि 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया देखो अभी जो हम लोग आयत के लिए क्वेश्चन पढ़ते थे ना, कुछ इस तरह से फॉर्मूला था। अब लेकिन वर्ग की बात आई तो दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ही दोनों बराबर होगा तो यहां भी बराबर हो जाएगा, और जैसे यहां भी बराबर हुआ तो अब देखो फॉर्मूला बदल गया, क्या आ गया, 2x धन x गुणे x बटे 100। मतलब वृद्धि, अब ये था वृद्धि है तो वृद्धि का मतलब धन, तो धन कर लिया, तो 2 गुणे x, x के जगह 20, 20 दूना 40, किस में आया, धन में आया। यहां धन लगाइए तो धन लगाओ क्या आएगा, 20 गुणे 20 बटे 100। यहां दोनों धन है इसलिए चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ऋण होता तो हम सोचते, यहां धन है इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। तो 2 दूना क्या आ गया, 4 आ गया। तो भैया यहां आया 40 धन 40, यहां भी आ गया धन 4, मिलके कितना हो गया, 44% की वृद्धि। लेकिन यदि यही क्वेश्चन कमी पूछ लेता तो यहां भी ऋण, यहां भी ऋण, यहां तो धन आता, ठीक है, ऋण गुणे ऋण क्या हो जाता, धन हो जाता, लेकिन यहां 2 गुणे कमी तो पहला वाला क्या हो जाता, कमी आ जाता, और दूसरा वाला धन आता, पहला वाला ऋण आता, दूसरा वाला धन आता, मतलब फॉर्मूला बदल जाएगा। तब एक बड़े में से छोटा वाला आपको घटाना पड़ेगा, तब कमी का क्वेश्चन आएगा। वृद्धि का आएगा तब तो ठीक है, सेम ऐसे जोड़ोगे, लेकिन कमी का पूछेगा तो कमी के लिए आप यह फॉर्मूला बना लीजिए। यदि आपसे पूछता है कितने प्रतिशत का कमी होगा, मतलब यदि यहां कमी दिया होता वृद्धि के जगह तो आप यह फॉर्मूला यूज करिएगा। कमी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 2x ऋण x गुणे x बटे 100। सीधे जितना कमी परसेंटेज दिया है वही यहां रख देना। नहीं तो यदि आपको समझ में आता है तो यहां रखिएगा ऋण, तो यहाँ क्या आता, ऋण 40, जैसे 20% कमी देता तो यहाँ क्या आता, ऋण 40, और यहाँ धन 4, तो ऋण 40 धन 4 मतलब 36 हो जाता, 36% की कमी होता। नहीं तो यहाँ पे आ जाइएगा, इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा यदि यहाँ ऋण धन रखने में आपको दिक्कत होती है तो। देखिए अभी हम लोग बात किए थे पिछले क्वेश्चन में, कमी आएगा तो आप क्या करोगे, कौन से फॉर्मूले का यूज कर लेना, इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, तो कमी परसेंटेज मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए तो वही पूछा हुआ, कारण एक वृत्त है उसकी त्रिज्या में 25% की कमी किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी हो जाएगा। तो भैया 25% की कमी किया, 25 दूना 50 लिखा, ऋण 25 गुणे 25 बटे 100, तो 25 चौका 100, 4 से इसको दे दो भाग, तो 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा भैया, 4 छक्के 24, एक बच गया, 4 दूना 8, 4 बच्चे 20, इतना हो गया। तो अब आपको 50 में से 6.25 घटा दो, 50 में से 6.25 घटाओगे कितना आ जाएगा, इधर आ गया 75, इधर आया यहाँ 9 में से 6 गए 3, कितना आ गया 43.75, कितना आ गया 43.75%। क्यों किया ऐसा, इसी फॉर्मूले को क्यों यूज किया, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल का भी देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो जब पाई आर स्क्वायर होता है तो यहां भी आर 2 बार है, तो जैसे वर्ग में था सेम यहां भी, वहां भुजा 2 बार था, यहाँ त्रिज्या 2 बार है, इसलिए हम उसी फॉर्मूले को यूज कर लिए। तो हम जब उसी को यूज किए तो हमें क्या मिल गया, कमी प्रतिशत। देखो चीजें हैं आसान, मैं आपको पहले ही कहा था बहुत आसान है, बस आपको समझना है। आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अभी हम एक क्लास और इस पे बात करेंगे जो थोड़ा और एडवांस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, जिसमें रास्ते का क्वेश्चन कभी कभी पूछे, जैसे पिछला यूपीपी का जो पेपर था उसमें एक रास्ते का क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको हमें आसान लग रहा होगा कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अच्छे से देखिए, समझ के जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि बिना समझे जाएंगे तो आपका अच्छा हो जाए ये कहने की गारंटी नहीं है। समझ के जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और तब जाएंगे तो आपका एग्जाम अच्छा होने की पूरा गारंटी होता है।
कि अच्छा ही होगा, क्योंकि आपने उसको सीखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, आपको क्लासेस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो आप लोग अपने साथियों को भी शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यदि अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।